नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को ग्लोबल टाइगर डे की मेजबानी करने को मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद उत्तराखंड के लोक कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दौरान बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें उत्तराखंड में कुल बाघों की संख्या 560 है, तो वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या का आंकड़ा बढ़कर 260 हो चुका है। तो वहीं देश में बाघों की संख्या के मामले में पहला स्थान मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा है। बाघों की संख्या के आंकड़े जारी होने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम में मौजूद मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बाघों के आंकड़े जारी होने के दौरान मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आने पर खुशी जताई। उन्होंने ये भी बताया कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी बाघ का शिकार हो, इंसान हो जाता है, तो पहले सरकार द्वारा उसके परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे राशि को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। जो यहाँ रामगंगा भी बहती है और जिम कॉर्बेट के कार्यक्रम में सफल कार्यक्रम हुआ है। हमारे देश के कई टाइगर रिजर्व क्षेत्र से यहाँ पदाधिकारी आए हैं। अभी उनके सत्र भी चलने वाले हैं, टेक्निकल सत्र भी उनका चलेगा। और आपने देखा कि किस प्रकार से वन देवी और वन देवता को भी सम्मानित किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता भी यहाँ जो आयोजित किया गया था, बच्चों का, स्कूलों का, जगह जगह से उनको भी दिया गया। हमारे बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में अभी जो मैसूर में उन्होंने वहाँ टाइगर प्रोजेक्ट का जो जिस प्रकार से उन्होंने शुभारंभ वहाँ किया था और उसमें जो उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने 53 टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र यहाँ किया। लगभग 3500 से भी ज़्यादा बाघ, अब दुनिया के 75% बाघ जो है हमारे देश में है, ये हमें गर्व है। हम चीता को भी, उसका प्रजाति को भी जो समाप्त हो गया था, उसको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीता प्रजाति को भी हमने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा वन के प्रति जो बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो हमारा सबके प्रति जो प्रेम है भारत के अंदर, और हम सभी वन प्राणियों के प्रति प्रेम रखें। और बाघ तो जंगलों का राजा होता है। तो आज ग्लोबल व्याघ्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसलिए मेन एनुअल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए, उसके लिए लगातार हमारे मंत्रालय के द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो उनकी चिंता है, हम लोग उसको अमल कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं, जिससे पहले ही सावधानी हो जाए, उसको भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो रहा है, आगे और भी कम हो। नहीं, मैंने नहीं कहा था, जनता ने ये बात कहा था। आप उस बात को सुनो, मेरे एक एक शब्द मुझे ध्यान में है। जनता ने ये कहा था कि कॉर्बेट का, तो मैंने तो कहा भाई ये रामगंगा है और साथ साथ कॉर्बेट है, जो इतने कहा जाए कि उन्होंने पशु के प्रति जो उदारता रखी है, अपनी संपत्ति दिया है, तो उनका नाम तो है ही, लेकिन उसके पहले रामगंगा है, तो रामगंगा को कोई थोड़े उजाड़ सकता है। ये रामनगर है और रामगंगा में ये पार्क है, तो ये बहुत सुखद है। देखिए, प्रथम आने पर सबसे पहले तो ये शुभकामनाएं में ये हमारे फील्ड डायरेक्टर हैं और इनसे और छोटे छोटे कर्मचारी जो जान की बाजी लगा करके जंगलों में रहते हैं, उनको मैं समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं है। हम ऊपर कितनी माला पहन लें, लेकिन इसके लिए जो वास्तव में काम करने वाले हैं, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जितने भी छोटे कर्मचारी हैं हमारे सारे 5-6 पार्कों में, हम सबका पार्क डे मनाते हैं और उनके कर्मचारी के बच्चे, माता पिता पूरा उनको घुमाते हैं। जिप्सी ड्राइव हम लोग करते हैं, खाना खिलाते हैं, और वो गरीब का बच्चा भी एक दिन पार्क डे मनाता है और उनके साथ एकदम परिवार जैसे माहौल में हम लोग रहते हैं और सुख दुख में साथ बटाते हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी बड़ा सहयोग रहता है। कर्मचारी अधिकारियों के साथ साथ गांव वालों का सहयोग रहता है। टाइगर कई बार जब हमला कर देते हैं तो आक्रोश होता है। हम लोगों ने पिछले महीने ही आक्रोश ना हो, हालांकि पैसा कोई जान की कीमत नहीं होता, लेकिन तत्काल हमने 4 लाख से बढ़ा करके 8 लाख किया। भगवान ना करे किसी को टाइगर से हमले से उसके यहाँ परिवार में कोई मौत हो जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा है, उसको लेकर के
आज अगर ये 526 से 2 साल के अंदर अगर हम लोग 785 पर पहुँचे हैं, तो हमारे आम जनता जो पार्कों के बीच रहती है, जो गरीब कर्मचारी अधिकारी जो जान की बाजी लगा करके रहते हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी का सहयोग और मेरा लगातार प्रयास। मैं दोबारा वन मंत्री हूँ और 34 सालों से एमएलए हूँ, 20-25 सालों से मिनिस्टर हूँ और लगातार दूसरी बार मंत्री हूँ। और ये हमारे पार्क डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनका प्रमोशन हो गया, लेकिन हम लोगों ने इनको नहीं जाने दिया। क्यों? कि हमको लगता है कि सबसे बेस्ट हो, आपका प्रमोशन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, ये निर्णय लेने की क्षमता, ये कहीं ना कहीं ये भी मुझे लगता है कि हमारे काम आई। और जो छोटे कर्मचारी और उन दोनों को समर्पित करता हूँ। आप सब लोग जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में आज यहाँ पधारे हैं, हमारे प्रेस के साथी मित्र, मैं चाहूँगा 1 अप्रैल के बाद आप सब हमारे मेहमान बने और मध्य प्रदेश में एक बार आइए, हम आपको घुमाएंगे। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि ग्लोबल टाइगर डे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया गया रामनगर में, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इसकी थीम मुख्यतः जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम्युनिटीज़ के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, और उसके माध्यम से जो आय अर्जन किया जाता है, वो उस थीम पर पूरा ये कार्यक्रम बेस था। और बहुत अच्छा एक विभिन्न टाइगर रिजर्व्स के बीच संवाद स्थापित हुआ। इस कार्यक्रम में जो मुख्य थीम हमारी रही कि किस तरह पब्लिक पार्टिसिपेशन से कंजर्वेशन की तरफ और सह अस्तित्व की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, तो उस पर भी बहुत अच्छा चिंतन और मनन हुआ है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जो चुनौतियाँ हमारे समक्ष हैं वो मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में है, तो हमें और मेहनत करनी है इस दिशा में, और जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी को भी बनाए रखना है, ताकि टाइगर का मूवमेंट भी यथावत बना रहे और आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार के अवसर नए नए प्राप्त हो सकें। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि टाइगर नंबर्स बढ़ रहे हैं, और ये सारा जो प्रयास है ये एक समेकित प्रयास है। इसमें जो हमारे जन समुदाय हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज कॉर्बेट का जो स्वरूप निकल के आया है, इसमें हमारे फ्रंटलाइन का जो स्टाफ है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो बहुत अच्छे तरीके से कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की तरफ जो ध्यान दिया गया है, जो मैनेजमेंट के जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज़ की गई हैं, एक बहुत बड़ा समेकित प्रयास के रूप में ये फलीभूत हुआ है और टाइगर नंबर्स पे वृद्धि हुई है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये वृद्धि एक चुनौती भी के रूप में भी हमारे सामने आ रही है। इस बीच मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, तो उन पर भी नियंत्रण करना, उनको न्यून करना, ये हमारी प्राथमिकताओं में एक है और हम इस तरफ पूरा प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर आज रामनगर में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे, और इसके अलावा केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में वन विभाग के आला अधिकारी भी यहां मौजूद रहे। आपको बता दें कि वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। तो वहीं देश में आज बाघों की संख्या के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर रहा है, तो वहीं कर्नाटक दूसरे नंबर पर रहा, तो वहीं उत्तराखंड तीसरे नंबर पर इस बार आया। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है। तो वहीं अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस बार बाघों की संख्या बढ़ी है। तो कुल मिलाकर कॉर्बेट नेशनल पार्क का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 260 के पास कॉर्बेट नेशनल पार्क का बाघों का आंकड़ा गया है, जिसको लेकर वन्य जीवों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। तो वहीं पार्क के अधिकारी भी इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वन मंत्री अश्विनी चौबे ने भी देश में लोगों से जो है बाघों के संरक्षण को लेकर आगे आकर आने की अपील की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, JJ न्यूज। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, और बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज के साथ। धन्यवाद।